वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम बुक से चैप्टर नंबर 7 है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वर्क। तो आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू की फॉर्म में है। मिस्टर विली वोंका मिस्टर विली वोंका कौन है? एक कुक है, इन्वेंटर है या एक मैनेजर है? तो राइट आंसर है वो एक इन्वेंटर है। इन्वेंटर कौन होते हैं? एक साइंटिस्ट होते हैं जो नई नई चीजों की इन्वेंशन करते हैं। नेक्स्ट, वोंका वाइट मेक्स पीपल, जो उनकी पुरानी डिस्कवरी थी वो क्या करती थी? लोगों को यंग, जवान बना देती थी, छोटा बना देती थी। मिस्टर वोंका वॉन्ट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग विच विल मेक पीपल, लेकिन वो एक नई ऐसी चीज इन्वेंट करना चाहते हैं जो लोगों को क्या बना दे? ओल्डर, यानी कि पहले से बड़ा बना दे, बूढ़ा बना दे। अब यहां से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। कैन एनी वंस एज बी अ माइनस नंबर? चिल्ड्रन, कभी आपने सुना है कि ये -7 ईयर्स का है, ये -2 ईयर्स का है? कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं ना। नो, someone's age cannot be a minus number, किसी की एज कभी भी माइनस में तो नहीं हो सकती। What does -87 mean? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो एक इंसान सीधे -87 का हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है? -87 means that the person will have to wait for 87 years to take birth। मतलब अभी वो पैदा भी नहीं हुआ है और उसका जन्म कब होगा? 87 साल, 87 ईयर्स के बाद उसका जन्म होगा, तब वो 0 ईयर्स का बनेगा। अब देखो, मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चंस। मिस्टर वोंका स्टार्ट करते हैं अपना काम 2 क्वेश्चंस के साथ। वो क्वेश्चंस क्या हैं? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज, तो आंसर लिखोगे आप, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? इस संसार में सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पुरानी लिविंग बीइंग क्या है? लिविंग थिंग मतलब आप जानते हो ना, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो संसार में सबसे पुरानी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग क्या है? दूसरा, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और क्या है ऐसी कोई चीज जो सबसे ज्यादा चलती है या सबसे ज्यादा जिसकी लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रीज डज मिस्टर वोंगा मेंशन? मिस्टर वोंगा कौन कौन सी ट्रीज की बात करते हैं? वो बात करते हैं डगलस फिर की, ओक की, सेडा की और ब्रिस्टल कोन पाइन की। ये 4 ट्रीज की वो बात करते हैं। विच ट्री डज ही से लिव्स द लॉन्गेस्ट? उनके हिसाब से कौन सा ट्री है जो सबसे ज्यादा जीता है, जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है? ही सेज दैट ब्रिस्टल कोन पाइन लिव्स द लॉन्गेस्ट। तो ये वाला जो ट्री है ब्रिस्टल कोन पाइन, ये सबसे ज्यादा इसकी लाइफ है। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव? तो ये वाला जो अभी जिस ट्री की बात चल रही थी ब्रिस्टल कोन पाइन की, इसकी लाइफ कितनी होती है? वेयर कैन यू फाइंड इट? और ये आपको कहां मिल सकता है? दिस ट्री हैज लिव्ड फॉर ओवर 4000 ईयर्स। तो इसकी लाइफ 4000 साल तक हो सकती है। अब आप देख लो कितना ज्यादा पुराना हो सकता है ये ट्री, इसकी लाइफ कितनी ज्यादा हो सकती है। इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक। ये आपको नेवाडा, यूएसए में है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेवाडा की व्हीलर पीक में मिल जाएगा, स्लोप्स पे। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा लेंथी आपको लग सकता है। How many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list? ये कह रहा है कि जब आपने इस स्टोरी को पढ़ा तो उन्होंने बहुत सारी पुरानी चीजों की बारे में बात बताया। आपको कौन कौन सी चीज उनमें से याद है? वो कह रहा है कि बुक नहीं देखनी आपकी, ऐसी बताओ। तो these are the oldest things। नंबर 1, सबसे पुराना उन्होंने बताया कि भैया 4000 साल पुराना ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन, ये एक ट्री है। 160 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर उन्हें मिला। 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज, 51 ईयर ओल्ड का हॉर्स, 36 ईयर ओल्ड की कैट, 207 ईयर ओल्ड जाइंट रेड, बहुत बड़ा सा चूहा, 97 ईयर ओल्ड एक ग्रिमल्किन,
700 ईयर ओल्ड एक कैटलो और 36 ईयर ओल्ड एक फ्ली। ठीक है, अब ये पूछ रहा है डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट और सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी। तो वो आपसे पूछ रहा है क्या आपके हिसाब से ये जो सारी चीजें जिनका मेंशन यहाँ पे किया गया है क्या सचमुच में ये चीज होती है या केवल इमेजिनेशन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट। देखो जैसे टॉर्टोइज तो होता है, हॉर्स भी होता है, कैट भी होता है, रेट भी होता है, फार्मर भी होता है, ये ट्री भी होता है, तो ज्यादातर चीज तो सचमुच में है। वाइल सम माइट बी प्योरली इमेजिनरी, लेकिन कुछ चीज जो है वो पूरी तरह से क्या है, इमेजिनरी, बस सचमुच में होती नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग। अब ऐसा क्या है कि वो पुरानी पुरानी चीजों को कलेक्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा ओल्ड। मिस्टर वोंका कलेक्ट्स आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट थिंग्स बिकॉज ही वांटेड टू इन्वेंट समथिंग दैट कैन मेक पीपल ओल्डर। वो इसलिए पुरानी पुरानी चीजों को इन्वेंट कर रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज इन्वेंट करना चाहते थे जिससे लोग बूढ़े हो जाएं, मतलब उनकी एज बढ़ जाए। नेक्स्ट, डू यू थिंक दिस इज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेंशन। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या आपको लगता है क्या ये सही तरीका है। तो अब अगर आपको लगता है सही तरीका है तो लिख देना यस, आपको लगता है नहीं ये तरीका गलत है तो लिख देना नो। हमने तो यहाँ पे यस लिखा है, यस दिस इज द राइट वे टू बिगिन हिज इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, What happens to the volunteer who swallows 4 drops of the new invention। तो चिल्ड्रन आपको याद होगा जो ओल्ड इन्वेंशन थी, पुरानी इन्वेंशन थी, उससे तो लोग यंग हो जाते थे, छोटे हो जाते थे एज। लेकिन अब जो न्यू इन्वेंशन वो करना चाहते थे वो ऐसी इन्वेंशन करना चाहते थे जिसे खा के स्वेलो करके लोग बूढ़े हो जाएं या उनकी एज बढ़ जाए। तो जो वॉलंटियर आया बिकम्स अ 75 ईयर ओल्ड मैन, वो छोटा सा बच्चा था, ठीक है, या छोटा था, और उसकी 4 ड्रॉप पीते ही वो जो नई चीज उन्होंने बनाई थी, नई इन्वेंशन जो करी थी, वो 75 ईयर्स का एक ओल्ड मैन बन जाता है, बूढ़ा आदमी। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेंशन। ये जो नई इन्वेंशन है इसका नाम क्या है। द नेम ऑफ द न्यू इन्वेंशन वाज वीटा वंग। तो नई इन्वेंशन का नाम क्या लिख दोगे आप, वीटा वंग। अब चिल्ड्रन लास्ट में ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। और मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ठीक है। मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग व्हिच विल मेक पीपल। मिस्टर वोंका एक ऐसी नई चीज का आविष्कार करना चाहते हैं या इन्वेंट करना चाहते हैं जो लोगों को क्या बना देगी, वो लोगों को यंग बना देगी या लोगों को ओल्डर बना देगी, बूढ़ा बना देगी। अब आप सोच लो कौन सी वो नई चीज है। सो चिल्ड्रन आप चाहो तो अपने आंसर में पूरा लिख देना यंगर या ओल्डर, या आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।